एक गरीब लड़का था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। उसकी माँ गांव के कुछ लोगों के घर में काम का करके अपनी और अपने बेटे की जीविका चलाती थी। गांव में उस लड़के को लोग प्यार से रमेश बोलते थे, लेकिन उसकी माँ को शौक था कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। कि उनकी वो नहीं चाहती थी कि रमेश भी उसकी तरह गरीबी में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे। इसलिए वो गांव के ही एक स्कूल में रमेश का नाम लिखवा दी थी, और जो पैसा उस लोगों के घर में काम करके मिलता था उसमें से कुछ पैसे बचाकर वह रमेश के स्कूल की फीस भरा करती थी। रमेश भी पढ़ने में काफी होशियार था। स्कूल में उसे जो भी पढ़ाया जाता था आकार वो उसे झट से समझ लेता था और याद भी कर लेता था। रमेश एक बहुत ही समझदार लड़का था। उस अपनी माँ की ये दशा नहीं देखी जाती थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत करके पढ़ता था ताकि वो जल्दी ही नौकरी करने लगे और बहुत पैसे कमाने लगे, ताकि उसकी माँ को दूसरे के घरों में जाकर काम नहीं करना पड़े। कई दिन बीत गए। रमेश की माँ अब ज्यादा बूढ़ी हो गई थी, उससे अब काम नहीं हो पाता था। लेकिन समय के साथ साथ रमेश भी बड़ा हो गया था। अब उसका दाखिला कॉलेज में कराना था, लेकिन उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शहर के किसी कॉलेज में रमेश का दाखिला करा सकें। इसलिए अब रमेश गांव में ही जमींदारों के यहाँ कुछ काम करता था और अपनी माँ की सेवा किया करता था। लेकिन उसकी माँ की हालत धीरे धीरे और भी खराब होते जा रही थी और उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे इलाज के लिए पैसे जुटा सकेंगे। एक दिन शाम के समय रमेश गांव के एक नदी के किनारे बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या किया जाए जिससे ढेर सारा पैसा आ जाए। उस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। थक कर वो सोचा कि घर चला जाए। घर जाने की सोचकर वह वहाँ से उठकर चलने लगा। तभी अचानक उसके पैर के आगे कुछ पत्थर जैसी चीज लगी। उसे लगा कि वो गिर जाएगा। उसने देखा कि आगे मिट्टी में कुछ चमक रहा है। उसने उस चीज के बारे में जानने के लिए वहाँ से मिट्टी हटाई तो उसने देखा कि एक घड़े के जैसे कुछ चीज दबी हुई है। उसने उत्सुकतावश वहाँ इधर उधर गिरी हुई किसी चीज की मदद से मिट्टी को हटाया तो पाया कि वहाँ एक घड़ा है और उसमें कई सारी सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की चीजें हैं। उसने आस पास देखा तो कोई नहीं था, क्योंकि जब वह नदी किनारे गया था तो शाम का समय था और उसे सोचते सोचते कब समय गुजर गया पता भी नहीं चला। रात हो जाने की वजह से और कोई उस रास्ते से नहीं आ जा रहा था। रमेश ने मटके को उठाया और अपने घर ले गया। उसने कुछ दिनों तक इंतजार किया कि अगर ये मटका किसी का होगा तो वो जरूर ढूंढेगा, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उस मटके को कोई नहीं ढूंढ रहा था। अब उस मटके की सहायता से उनकी गरीबी दूर हो गई। उस जादुई मटके की यह खासियत यह थी कि जो भी चीज डालो उस चीज से मटका भर जाता था। इस प्रकार वह कभी भी खाली नहीं होता था और इस तरह वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने